धार भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट से धार्मिक कैरेक्टर पर चल रहा विवाद खत्म हो सकता है। भोजशाला सर्वे को लेकर एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। लगातार 98 दिन तक चले इस सर्वे में टीम को कई प्रमाण अवशेष भी मिले हैं। पूरे मामले की सुनवाई 22 जुलाई को नियत की गई है। मुस्लिम पक्ष रिपोर्ट का विरोध कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। हमारे साथ अधिवक्ता जुड़े हुए हाई कोर्ट से तनु दीक्षित जी। तनु जी, जिस तरह से यहां पर अब एसआई की तरफ से 2000 पन्नों की रिपोर्ट यहां पर पेश की गई है हाई कोर्ट में, इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? कितना बड़ा यह आधार होगा? क्योंकि इसमें जो दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो हिंदू पक्ष है उसके दावे इसमें मजबूत दिखाई देते हैं। ज्ञान वापी के तर्ज पर इस धार भोजशाला का सर्वे का ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है। गत 11 मार्च का ये ऑर्डर था हाई कोर्ट का, इंदौर उच्च न्यायालय का, और उस ऑर्डर के अंतर्गत सर्वे किया गया है 4 महीनों के अंदर। 98 दिन उसके अंदर सर्वे हुआ है। हम शुरुआती दिनों की बात करें तो सभी को ध्यान है कि पहले सीढ़ियां मिलना और 19वें दिन गौमुख की प्रतिमा दीवार के अंदर मिली थी। देखिए, जो संकेत है वो सभी को बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दिख रहे हैं कि धार भोजशाला कभी वाकई में एक हिंदू मंदिर ही रहा होगा। ऐसा भी कहना जल्दी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि देखिए सर्वे एक गुप्त है, सर्वे को हाई कोर्ट ने गुप्त रखा है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए भोजशाला का निर्माण राजा भोज के समय का हुआ है, जैसा हम सभी को पता है, 1000 साल के ऊपर का ये स्थान है, और मोहनजोदड़ो के समय से भी इसके कई सारी चीजें जो है मिलती हैं। अभी जो 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के द्वारा हाई कोर्ट में प्रस्तुत की गई है, उसमें 1700 से ज्यादा प्रमाण और दस्तावेज दर्शाते हैं कि यहाँ पहले भोजशाला रही है। ऐसे अवशेष भी लगभग 1700 से ज्यादा प्रमाण और अवशेष दोनों इस रिपोर्ट के अंदर प्रेषित है। उच्च न्यायालय इसमें क्या निर्णय लेगा? सर्वे को लेकर शुरू से ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करे थे। अभी जो रिपोर्ट पेश आई है उससे भी वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आपत्ति किस तरह से यहाँ पर, अगर हम कानूनों की दांवपेची की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ असर कर सकती है? आपत्ति में जताने में ये बात हम सभी समझते हैं। मुझे लगता है अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि देखिए दावा तो कोई भी रख सकता है, दावा आगे बढ़ेगा भी। जी बिल्कुल, वह कैसे जुड़ेंगे हम उनसे भी उनका पक्ष जानेंगे। लेकिन देखिए तनुज, यहाँ पर 98 दिन लगे तकरीबन इस सर्वे में, और हमने देखा इसके पहले जब अयोध्या का मामला आया तो जो एसआई का सर्वे था वो बहुत एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था, जो कि कोर्ट की तरफ से सर्वे के लिए कहा गया, फिर सर्वे हुआ। ये सर्वे कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर, अगर हम भोजशाला की बात करें, कितना अहम डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा? हमें ये समझना होगा कि सर्वे कराए ही इसलिए जाते हैं ताकि सत्यता का प्रमाण जो है वो एक सरकार के द्वारा ही हो पाए। निश्चित रूप से सर्वे की रिपोर्ट जो भी होगी वो पूरे फैसले को प्रभावित भी करेगी, और अंतिम निर्णय भी उस सर्वे के आधार पर ही होने वाला है। चाहे वो यहाँ उच्च न्यायालय तो अपना फैसला सुनाएगा ही, और उसके बाद भविष्य में मुस्लिम पक्ष के द्वारा अगर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अगर रिट पिटीशन लगाई जाती है तो उसका भी फैसला इस सर्वे के ऊपर ही आधारित रहेगा। हमने देखा जब राम मंदिर का फैसला आया उसमें बहुत एक लंबा समय लग गया, लेकिन भोजशाला की बात करें, जिस तरह से कोर्ट में मामला गया है, अब ये सर्वे भी यहाँ पर हो चुका है। इस सर्वे के बाद कितना, आपको क्या लग रहा है, कितना समय लग सकता है एक फाइनल डिसीजन आने में? सर्वे पूर्ण किया है, और जितना जल्दी सर्वे प्रस्तुत हुआ है, देखिए 98 दिनों के अंदर किए गए सर्वे को मानना पड़ेगा। और देखिए बहुत सारे ऐसे, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सबूत जो हैं भोजशाला के अंदर से प्राप्त हुए हैं जो ये दर्शाते हैं वहां कभी हिंदू मंदिर या हिंदू भोजशाला रही होगी। ऐसे बहुत सारे 1700 से ज्यादा प्रमाण, मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, 1700 से ज्यादा प्रमाण इस 2000 पन्नों के सर्वे रिपोर्ट के अंदर है, जो कि हमें अभी तक ऐसा समझ आता है। हालांकि क्या प्रमाण है, वो प्रमाणों के अंदर क्या है, ये अभी नहीं पता है, वो गोपनीय है, पूर्णतः गोपनीय है, लेकिन 1700 से ज्यादा प्रमाण है। और काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि भोजशाला का मामला है वो निश्चित रूप से जिस तरीके से 22 जुलाई नियत की गई है, बहुत नजदीकी उसका कोई ना कोई फैसला आएगा। उस फैसले के तुरंत पश्चात अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आगे जाया जाता है तो भी मामला जो है सुनवाइयों के आधार पर, मुझे लगता है कि जितना लंबा दूसरे मुद्दे खींचे उतना लंबा नहीं लगता मुझे जाएगा ये। मुझे लगता है कि न्याय जल्द भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष जाएंगे कि जो भी न्याय हो जल्द से जल्द हो। ठीक है तनु जी, देखिए अब जो 22 जुलाई देखेंगे हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें देखा जाएगा। एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है प्रस्तुत की गई है हाई कोर्ट में, उस रिपोर्ट के आधार पर, उस रिपोर्ट से संबंधित
कोई भी प्रश्न जो कोर्ट को लगते हैं वो कोर्ट दूसरे पक्ष से भी करेगा, साथ ही साथ एएसआई डिपार्टमेंट से, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विभाग से भी वो प्रश्न करेगा। जब वो प्रश्नों से संतुष्ट होंगे तभी, या उसके अंदर और कोई सामने वाले पक्ष से कोई दलील आती है या कोई आपत्ति आती है, उनपे जब पूरे प्रकरण पे सुनवाई होगी उसके बाद ही कोई निर्णय इस के ऊपर फाइनल होगा, तभी जाकर के जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। उसके पहले इसमें फैसला नहीं हो सकता। ये सर्वे रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश किया गया 22 तारीख को, इसमें क्या कुछ दलीलें दोनों तरफ से की जाती हैं और हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ इसमें आगे प्रोसीडिंग की जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, चेतन, तनुज और गोपाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।